हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने नवीन पल्लव से तीसरा पार्ट पढ़ा था। तीसरा पार्ट है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन। इस पार्ट में अल्बर्ट के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में बताया गया है। अब इसी पार्ट के हम अभ्यास कार्य को आगे करेंगे। सबसे पहला अभ्यास कार्य है शब्द मैत्री। शब्द मैत्री में आपके शब्द अर्थ दिए हुए हैं, इनको आपको याद करना है। पहला शब्द है अभाव। अभाव का अर्थ है कमी। गुजरा। गुजरा का अर्थ है बीता। आर्थिक। आर्थिक का अर्थ है पैसे से संबंधित। इसके पश्चात है चिकित्सक। चिकित्सक का अर्थ है डॉक्टर। इसके बाद है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का अर्थ है अपने में खोया हुआ। इसके पश्चात देखिए है नित। नित का अर्थ है रोज। इसके पश्चात है सख्त। सख्त का अर्थ है कठोर। और इसके बाद है शोहरत। शोहरत का अर्थ है प्रसिद्धि। इसके बाद देखिए है श्रुतलेख। श्रुतलेख में अल्बर्ट आइंस्टाइन, म्यूनिख, अंतर्मुखी, चुंबकीय, ज्यामिति। इन शब्दों को आप सही मात्राओं के साथ रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास करिएगा। अब आगे का अभ्यास कर देखिए। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है अल्बर्ट का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बर्ट का जन्म जर्मनी के उल्म नगर में हुआ था। आप प्रश्न उत्तर अपने क्लास वर्क की कॉपी में करेंगे और नया पाठ हमेशा नए पेज से ही शुरू करिएगा। पहले प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे? अल्बर्ट का जन्म जर्मनी के उल्म नगर में हुआ था। दूसरा प्रश्न है अल्बर्ट का बचपन कैसे गुजरा? इसका उत्तर है अल्बर्ट का बचपन अभावों में गुजरा। तीसरा प्रश्न है अल्बर्ट के माता पिता क्यों घबरा गए थे? अब इसका उत्तर लिखिए। अल्बर्ट के माता पिता इसलिए घबरा गए थे कि कहीं वो गूंगा बहरा ना हो। ठीक है। अब आगे का प्रश्न देखिए। आइंस्टाइन किस भारतीय के बड़े प्रशंसक थे? इसका उत्तर है आइंस्टाइन गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। इन प्रश्नोत्तर को आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में साफ और सुंदर राइटिंग में करिएगा। अब आगे का अभ्यास क्या करिए। आगे है खाली जगह भरिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और इनमें आपको सही शब्द लिखना है। वैसे पहला वाक्य है अल्बर्ट की प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिख में हुई थी। ये जो मैंने आपके लिए लिख रखा हुआ है ब्लू कलर से, इसको आप अपनी बुक में सही मात्राओं के साथ लिखिएगा। दूसरा वाक्य है गणित और विज्ञान अल्बर्ट के प्रिय विषय बन गए। तीसरा वाक्य है उसके मस्तिष्क में सिर्फ विज्ञान का सत्य घूमता था। चौथा वाक्य है इन्होंने सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस कार्य को आप अपनी बुक में ही करिएगा। अब मात्राओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आगे का अभ्यास कार्य देखिए। सही या गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अगर पाठ में आए हुए वाक्यों के अनुसार अगर सही है तो आप सही का निशान लगाएंगे और अगर गलत है तो आप उसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। पहला वाक्य है अल्बर्ट का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। पाठ के अनुसार ये वाक्य सही है तो आप इसके आगे बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। दूसरा वाक्य है अल्बर्ट के माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। यह वाक्य तो पाठ के अनुसार गलत हो गया है तो इसके आगे आप क्रॉस का टिक लगा देंगे। अब तीसरा वाक्य देखिए। एक पेटेंट कार्यालय में उन्हें वैज्ञानिक की नौकरी मिली। ये भी वाक्य पाठ के अनुसार तो गलत हो गया है
उनको तो क्लर्क की नौकरी मिली थी। तो आप इस वाक्य के आगे भी गलत का निशान लगाएंगे। चौथा वाक्य है, गांधी जी के वे बड़े प्रशंसक थे। यह वाक्य पाठ के अनुसार सही है, तो आप इसके आगे सही का निशान लगाई दीजिएगा। और यह कार्य आप अपनी बुक में ही करिएगा। अब आगे देखिए, आगे है जोड़ कर लिखिए। यहाँ पर एक वी शब्द दिया गया है और उसके आगे 3-4 शब्द लिखे हुए हैं, ज्ञान, मान, देश और शेष। इसमें आपको वी जोड़ करके नए शब्द बना करके लिखने हैं। तो वी को हम ज्ञान में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? विज्ञान। और वी को मान में जोड़ेंगे तो विमान। वी को देश में जोड़ेंगे तो विदेश। और वी के साथ शेष को जोड़ देंगे तो विशेष। ये शब्द बनेंगे। क्या क्या बनेगा? विज्ञान, विमान, विदेश और विशेष। ये नए शब्द बन जाएंगे। इसको आप अपनी बुक में करिएगा। अब आगे देखिए, बॉक्स में से नाम वाले संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से आपको संज्ञा शब्द छांट करके लिखना है। आपको हमने बताया था ना कि नाम वाले जितने भी शब्द होते हैं सब संज्ञा कहलाते हैं। तो उन्हीं शब्दों को आपको इसमें से छांट करके लिखना है। इसमें देखिए क्या क्या शब्द दिए गए हैं। अल्बर्ट, सुस्त, जर्मनी, अनुसार, गांधी, प्रकाशित, गणित, मनुष्य, बड़ा, यह शब्द इसमें दिए गए हैं। तो इन शब्दों में से आप नाम वाले शब्दों को छांट करके नीचे उसके दिए गए स्थान पर लिखिएगा। तो पहला संज्ञा शब्द क्या है? अल्बर्ट, जर्मनी, गांधी, गणित, मनुष्य। यह इसमें से संज्ञा वाले शब्द हैं। इनको आप बुक में लिख दीजिएगा अपने। या आपके पाठ 3 का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आप इसको अभ्यास कार्य को बुक में करिएगा और प्रश्नोत्तर को कॉपी में करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।